जिन स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या हो जाती है, बोलते हैं कि नहीं, किचन में नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो क्या वो स्त्रियाँ पूजा कर सकती हैं? कुछ बोलो तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएँ तो जो आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान जी। प्राप्त करना चाहिए। दूर से बैठ कर के ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन मूर्ति को छूना, मंदिर में प्रवेश करना या स्नान कराना भगवान जी को, तो वो निषिद्ध है। जिसकी वजह से एक नया जन्म हो रहा है, वो अपवित्र कैसे हो गया? आप एक विषय को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते कि नवजीवन का निर्माण हो रहा है। इस बार माता शेरावाली की सवारी क्या रहने वाली है? माता का आगमन इस बार हाथी पर है। अगर किसी से घट स्थापना का शुभ मुहूर्त छूट जाता है, तो उनके लिए क्या उपाय होने वाले हैं? प्रातः 6:15 बजे प्रारंभ होकर के लगभग 10:15 बजे तक है, जो अपने आप में कलश स्थापना के लिए बड़ा शुभ मुहूर्त है, काफ़ी समय मिल रहा है। और वो मुहूर्त यदि आपसे छूट जाए तो फिर अभिजीत नक्षत्र जो दिन में है, लगभग वो 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक भी ये शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, उस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ये हिंदू नववर्ष कैसा रहने वाला है? गर्मी बहुत अधिक रहेगी इस वर्ष, सूर्य राजा मंत्री राजा, तो गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा, लोग त्रस्त रहेंगे गर्मी के द्वारा। सबसे ज्यादा किन राशियों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है? 29 तारीख से शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा, तो उसमें जैसे मुख्यतः मेष राशि वाले हैं, और जैसे कि आपके सिंह राशि वाले हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा संताप, मीन राशि वाले कहीं ना हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज वाला पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है प्राचीन हनुमान सिद्ध पीठ मंदिर के श्री महंत आचार्य रजनीश शास्त्री जी, और जो हमें समय समय पर भक्ति ज्ञान से परिचित कराते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें करनी चाहिए सनातन धर्म को लेकर। तो आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी, धन्यवाद आपका, और जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आचार्य जी, जैसे चैत्र नवरात्रि आने वाली है कुछ दिनों में, तो ये चैत्र नवरात्रि 2025 कैसी रहने वाली है? क्या योग बन रहे हैं और क्या लाभ इससे होने वाला है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए, अ, हमारे वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में नवरात्रे 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त और जो 2 हैं वो प्रकट, जो 4 नवरात्रे का वर्णन है। एक ये बसंत नवरात्रे हैं जिन्हें हम चैत्र नवरात्रे के नाम से जानते हैं, और एक जो नवरात्रे होते हैं वो हमारे आश्विनी मास में आते हैं। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो आषाढ़ में और माघ मास में माने जाते हैं। तो प्रकट रूप से यही है, और ये चैत्र नवरात्रे का जो प्रारंभ है हमारे हिंदू नव वर्ष का, वो दिनांक 30 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। जी। और उस प्रथम नवरात्रे के साथ ही हमारे यहाँ जो मान्यता है वो शक्ति पूजा के साथ, कन्याओं के पूजन के साथ, जो हमारा प्रथम जो वर्ष का प्रारंभ दिन है वो जी। प्रारंभ होता है। तो ये चैत्र नवरात्रे जो भी मन कर्म वचन से शुद्ध होकर के इन व्रतों की पालना करता है, और ये शक्ति के उपासना के दिन है, जी। ये सकारात्मक ऊर्जा को संचय करने के दिन है, और ये सिद्धि प्राप्ति करने के दिन है। जी। तो इन दिनों में जो भी हम अपनी समस्त कामनाओं को छोड़ करके और माँ शक्ति की पूजा में रत रहते हैं तो लाभ होता है। और इसको नियम जो बताया गया है, वो जो हमारे प्रतिपदा का प्रारंभ होगा वो दिनांक 29 तारीख को शाम को 4:30 बजे के लगभग प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। परंतु जो हमारा सूर्योदय तिथि है वो 30 तारीख मानी जाएगी, उदया तिथि को हम लेते हैं। तो 30 तारीख से ये नवरात्रि का प्रारंभ है, हमारे नववर्ष का प्रारंभ है, और उसमें कलश स्थापना, घट स्थापन के साथ ही इन शक्ति पूजन का प्रारंभ होगा। तो इसमें जो भी लोग अपने मन कर्म वचन से शुद्ध होकर के इनकी उपासना आराधना करते हैं माँ शक्ति के, निश्चित रूप से वो लाभान्वित होते हैं।
इस बार माता शेरावाली की सवारी क्या रहने वाली है? कैसे आगमन होगा माता का? माता का आगमन इस बार हाथी पर है और माता का जो आगमन है वो हाथी पर होने के कारण हाथी जो है वो वैभव का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, लाभ का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से ये जो नवरात्रे हैं सभी के लिए मंगलमय होने वाले हैं। माँ अपने समस्त भक्तों की कामनाओं को सिद्ध करने हेतु अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ जगत जननी इस बार हाथी पर सवार होकर के अपने समस्त भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली। अ, आचार्य जी, अगर किसी से घट स्थापना का शुभ मुहूर्त छूट जाता है, तो उनके लिए क्या उपाय होने वाले हैं? यस्मिन कस्मिन दिनेर मृत्युर्भक्ति सरदा समन्विता। देखिए मुहूर्त का अपने आप में महत्व है और उस मुहूर्त में किया गया कार्य हमें लाभ तो अवश्य ही देता है। परंतु शास्त्रों में ऐसी विधि बताई गई है कि यदि हम जैसे मुहूर्त जो हमारा है तो मुहूर्त काल जो 30 तारीख का रहने वाला है वो मुहूर्त जो है लगभग प्रातः 6:15 बजे प्रारंभ होकर के जी, लगभग 10:15 बजे तक है, जो जी। अपने आप में कलश स्थापना के लिए बड़ा शुभ मुहूर्त है, काफ़ी समय मिल रहा है। और वो मुहूर्त यदि आपसे छूट जाए तो फिर अभिजीत नक्षत्र जो दिन में है लगभग वो 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक भी ये शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त, उस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत दिन समय हमें मिल रहा है। तो मुहूर्त यदि छूट भी जाता है किसी कारणवश तो माँ भगवती का नाम लेकर फिर भी उसके बाद भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। आचार्य जी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो तुरंत लाभ के लिए देवी की उपासना करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या का ये सहारा लेते हैं, तो ये कितना सही है? देखिए, मन्ना तायत्रे इति मंत्र, जो मन की सारी वृत्तियों को जो हमारी वासना रूपी है, मन में ही मन की जीते जीत है और मन के हारे हार। जी, मन में जो तृष्णाएं हैं उनको जो समाप्त कर देता है, जो हमारे मन को सारी वृत्तियों से परे होकर के तारण का कार्य करता है, वो मंत्र है। जी, और जिसमें तन की शुद्धि हो पूरी तरीके से, जो तन को उतार दे, वो तंत्र है। और इसमें भगवत कृपा यदि हो जाए तो एक पल में भी हो जाती है। और वैसे आप जन्म जन्मांतर भी आप करते रहो तो नहीं लाभ होता। जी। तो जब भी आप मन से करते हैं, भाव से करते हैं, तो इस कलिकाल में बहुत ही जल्दी माँ भगवती अपने भक्तों से प्रसन्न होती है। आप भाव से यदि करेंगे, भाव उसमें प्रथम है। भाव से ही आपका सब कुछ बनेगा, मन से ही सब कुछ बनेगा। तो मन की शुद्धि मंत्रों के द्वारा मानी गई है। तो जब आप शुद्धि के साथ आपका आचरण भी पवित्र होना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ में आप संलग्न होते हैं, आप भगवान की स्तुति करते हैं और ये आप फैक्ट है, जब भी आप जीवन में अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जाएँ, आपका जो ओज है, वो बढ़ जाता है। लेकिन जब आप कोई भी गलत कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, तब कहीं न कहीं वो जो चीज़ें होनी चाहिए, वो जो ऑरा होनी चाहिए, वो जो भक्ति का एक प्रकाश है, उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ आती है। इसलिए जब आप मन से, आचरण से, बुद्धि से पवित्र हो, तो तुरंत ही आपका कार्य होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस कलिकाल में लिखा गया है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवत कृपा से संभव नहीं हो सकता, तुरंत संभव हो जाता है। आप किसी भी कामना को आप रखें भगवान के सामने, 100% पूरी होगी। जी। भाव उसमें मुख्य है। आचार्य जी, क्या देवी की पूजा सिर्फ आरती, भजन और व्रत तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक साधना छुपी हुई है? बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। ये तो करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान। ये तो यहाँ पर एक छोटी चीज़ें बताई जाती हैं और गृहस्थ धर्म के लिए बहुत अधिक अनिवार्यता भी नहीं है। जी। यदि हम जितना भी कर पाते हैं तो प्रभु कृपा के द्वारा सुलभ हो पाता है। हुँ। तो इतना भी बहुत हो जाता है यदि आपने माता की जोत पूजा कर ली, आरती कर ली या जो भी आप माँ दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। उससे बड़े-बड़े अनुष्ठान हैं, साधनाएँ हैं, तंत्रोक्त साधनाएँ हैं, मंत्रोक्त साधनाएँ हैं, चंडी पाठ है और बहुत सारी ऐसी माता की साधनाएँ हैं, जिनका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। सतचंडी पाठ है, कई प्रकार के ऐसे अनुष्ठान
देवी के किए जाते हैं, लेकिन ग्रस्त धर्म वाले जितना भी कर पाते हैं, बहुत अधिक अनिवार्यता उनको नहीं दी गई है। जी। लेकिन ये कि जितना भी आप ग्रस्त धर्म के साथ-साथ निर्वहन कर सकते हैं, अपने आचरण को, अपने मन को, बुद्धि को स्थिर रख कर के जो भी आप कर पाते हैं भाव के साथ, तो माँ भगवती उससे आपके प्रसन्न हो जाएँगी। आचार्य जी, हम जब पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसमें कथा पढ़ते हैं, तो उसमें एक लाइन होती है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान इंसान के किए गए कर्मों का फल का प्रभाव उसके पूरे जीवन में पड़ता है। तो क्या ये बात सच है कि चैत्र नवरात्रि में जो कर्म किए जाते हैं उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन में पड़ता है? तो इसे कैसे समझा सकते हैं आप? नहीं, कर्म तो देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हम्म। बिना कर्म के तो आप जीवन जी नहीं सकते। कर्म का तो प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कर्म है, वो जी। आपको करने ही पड़ते हैं। आपको खाना खाना है, आपको शौच क्रिया जाना है, आपको उठना बैठना, ये तो स्वतः कर्म करने पड़ेंगे, हर किसी को करने पड़ेंगे। जी। लेकिन मानव होने पर, ज्ञानवान मानव प्रोक्त, ज्ञानवान होने पर भी जो व्यक्ति अपने कर्मों को सत्कर्म में नहीं बदल सकता, जी। तो ज्ञानवान मानव प्रोक्ता ज्ञानहीन पशु स्मृता। तो अज्ञानता पशुओं में होती है, लेकिन ज्ञान हमें सारे जीवों को है। तो ज्ञानवान होने पर भी कई बार हम ऐसे कर्म कर लेते हैं जिनका हमें रियलाइज भी होता है, पश्चाताप भी होता है। लेकिन ये चैत्र नवरात्रि में बहुत सारी चीजें हैं। ब्रह्मा जी का सृष्टि निर्माण दिवस है, ये हमारा हिंदू नववर्ष का प्रादुर्भाव है। ये अपने आप में हमारे पूरे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। इसलिए जब हमारे वर्ष का जो प्रारंभ काल है, उसका जो जी। प्रारंभ, जो आपकी नींव है, जो आपका संकल्प है, उस सिद्धि तक तभी पहुंचेगा जब आपकी नींव मजबूत होगी। तो आपको अपनी नींव मजबूत करनी है। इस चैत्र नवरात्रि पर अपने जीवन के जो भी दुराग्रह हैं, पापाग्रह हैं, उनको छोड़ करके धर्म की ओर मुड़ना है। अपने कर्म को सत्कर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो लाभान्वित होंगे, और उसका आपके जीवन पे, आपके मन मस्तिष्क पे, आपकी वाणी पे, आपके चरित्र पे उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। आचार्य जी, जैसे कोई नवरात्रि के व्रत करने में सक्षम नहीं है, तो देवी कृपा पाने का क्या साधन हो सकता है उसके लिए? बहुत सारे साधन हैं। देखिए, ऐसा है, शास्त्रों में बताया गया कि एक तो ज्ञान है कि आप ज्ञान से आप पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन एक सरलता है जीवन में। जी। आप पद प्रतिष्ठा पा करके भी सरल रहें, आप अपने जीवन को सरल भाव से जिएं। जो कुछ हमें प्राप्त है भगवत कृपा से ही प्राप्त है, ये मान करके यदि आप चलते हैं, शुद्ध हृदय के साथ चलते हैं, और भगवान का इतना सुलभ है इस कलिकाल में, आप कहीं से भी भगवान को स्मरण करें। आप यहाँ हों, आप विदेश बैठे हों, जी। आप दिल्ली हों, आप चंडीगढ़ हों, कहीं भी बैठे, तो जहाँ से भी आप भगवान का स्मरण करते हैं, जहाँ से भी आप भाव के साथ भगवान को पुकारते हैं, तो वो आपकी सहायता करते हैं। तो जब आप अपने चरित्र में अच्छे होते हैं, आप अच्छे कार्य करते हैं। धर्म के भी अलग-अलग स्तंभ बताए गए हैं। जी। चाहे वो शुचिता है, चाहे वो सत्यता है, चाहे वो दान है, चाहे दया है। तो वो सारी चीज़ें हमारे चरित्र में होनी चाहिए। जी। केवल एक ये नहीं कि हम केवल मंत्र पढ़ रहे हैं। जी। जी। मंत्र के साथ-साथ हमारा जो जीवन है, हमारा जो चरित्र है, वो भी इसमें मायने रखता है। क्या आपके अंदर दया का भाव है? आपके अंदर संवेदनाएँ हैं? आपके अंदर आपका स्वभाव दान का है? आपके अंदर प्योरिटी है, शुचिता है, आपके अंदर सत्यता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके जीवन में काम करती हैं। और उसके साथ-साथ जब आप अच्छे रहते हों, सरल व्यवहार के रहते हों, और सबके लिए खड़े रहते हैं, तो भगवत कृपा सभी में भगवान का रूप है। हमारे यहाँ तो बताया गया सब में, सिया राम मैं सब जग जाना। किससे बैर भाव नहीं रखते, राग द्वेष ईर्षा नहीं रखते, तो भगवत कृपा हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। किस रूप से आपको मिलने हैं देवता, वो तो दिव्य दृष्टि से देखे जा सकते हैं, और वो दिव्य दृष्टि तभी बनेगी जब हमारा चरित्र वैसे हो। आचार्य जी, जैसे आपने सत्यता की बात करी, तो जैसे बोला जाता है कि जैसे किसी का भला हो रहा है या हमारा भला हो रहा है, तो उसमें झूठ बोलने में कोई मतलब गलत चीज नहीं है, तो क्या ये उस सत्यता की श्रेणी में आता है? देखिए, हम बात करेंगे जो शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। देखिए, आपको सत्य भी बोलना है। कई बार सत्य से भी लोग रुष्ट हो जाते हैं। जी। आप किसी को सामने सच बोल दो, तो वो भी आपको रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्य जो होगा वो थोड़ा सा
पिंच करेगा, बुरा कड़वा लगेगा। होगा। तो शास्त्र कहते हैं कि सत्यम बुर्यात, परंतु क्या आ गया, प्रियम बुर्यात, सत्य हो लेकिन प्रिय हो। तो शास्त्रों में यही बताया गया कि आपको सत्य भी बोलना है लेकिन प्रिय भी होना चाहिए। कई बार आप ऐसा सत्य बोल देते हैं कि कई बार दुखित हो जाता है, किसी की हानि भी हो रही होती है। तो शास्त्र जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी की मृत्यु होने पर जैसे बोला गया कि अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया किंतु वो बाद में हाथी बताया उन्होंने। जी। तो यदि ऐसा हो सकता है किसी के लिए लाभ के लिए, किसी को जीवन को बचाने के लिए, तो उसमें शास्त्र आज्ञा देते हैं। आचार्य जी, जैसे नवरात्रि के व्रतों में या किसी भी व्रत में हम बात करें, जिन स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या हो जाती है, बोलते हैं कि नहीं, किचन में नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो क्या वो स्त्रियां पूजा कर सकती हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ हमारे शास्त्रों में आज्ञा है। अब आजकल तो कुछ बोलो तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान जी। प्राप्त करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि जो स्त्री के लिए ये 4 दिन बताए गए हैं, निषेध है। 5वें दिन स्नान करने के बाद आप पूजा की वस्तु को छुएँ, पूजा घर में प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। तो शास्त्रों में अलग-अलग उपाधि उसमें दी गई कि प्रथम दिन क्या है, द्वितीय दिन क्या है। तो वो एक हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, उसको मान कर के आप दूर से बैठ कर के ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन मूर्ति को छूना, मंदिर में प्रवेश करना या स्नान कराना भगवान जी को, तो वो निषेध है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कदापि। हमें दूर से बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से ध्यान कर सकते हैं दूर से बैठ कर के। लेकिन जो भी हमारी पूजा सामग्री है या भगवान जी का स्पर्श है या ब्राह्मण संतजनों का स्पर्श है, वो हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। उसमें बहुत सारा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, उसके अनुकूल हमें व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, ऐसा भी तो मतलब कहा जाता है कि ये अपवित्र कैसे हो गया, ये भी तो उस भगवान की ही देन है, और जिसकी वजह से एक नया जन्म हो रहा है, वो अपवित्र कैसे हो गया? इस पे देखिए, आप क्या कहेंगे? ये ऋषि मुनियों की परंपरा है, ये जी। विषय बहुत लंबा हो सकता है, उसमें हम भी अपनी बातों को रखेंगे, आप लोग भी, बहुत लंबा विषय हो सकता है। जी। लेकिन शास्त्रों ने सबके लिए चीज़ें तय की हैं, कैसे हमें करना चाहिए, पूजा पाठ की, यज्ञ की क्या पद्धति है, मंदिर में कैसे हमें प्रवेश करना चाहिए। तो वो सबके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जी। कि जैसे हमें बताया कि हमने यज्ञ करना है तो धोती पहनना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सबके लिए हैं। वो आप एक विषय को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते कि नवजीवन का निर्माण हो रहा है। जी। उसमें भी हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जब जीवन आता है तो तब भी तो सूतक लगता है। सूतक में भी हम परहेज़ करते हैं। हमें निषेध माना गया है कि हम जो है उस समय हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पातक में भी ऐसा माना जाता है हम्म। कि हमें 13 दिन तक, जब उस तक उस परिवार में हवन पूजा, यज्ञ, ब्रह्म भोज आदि नहीं होता, तब तक हमें देव दर्शन नहीं करने चाहिए। तो सबके लिए मापदंड तय हैं और ऋषि मुनियों की परंपरा है और उस पर हम बिना जाने, तथ्यों को समझे बगैर और इस तरह के प्रश्न उठाएं तो जी। ये तर्क संगत नहीं है। चलिए, इस विषय पे किसी और दिन हम पॉडकास्ट करेंगे तो विस्तार में इस जी, विषय पे बिल्कुल। बात होगी। जी। चलिए, अब इस पे आ जाते हैं कि नववर्ष भी, हिंदू नववर्ष भी शुरू होने वाला है, तो ये हिंदू नववर्ष कैसा रहने वाला है? हिंदू नववर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, राजा सूर्य है जी। और सिद्धार्थी नाम संवत है। जी। इस संवत का नाम है सिद्धार्थी नाम संवत और मंत्री भी सूर्य ही हैं। जी। तो जो वर्ष है सबके लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन सूर्य राजा होने के कारण और मंत्री राजा होने के कारण कहीं न कहीं जो लोगों की भावनाएँ, विचार रहेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ मानने का जो व्यवहार है, जी। थोड़ा वो अहंकार की जो वृत्ति है वो बढ़ेगी। जी। एक दूसरे के जो सम्मान का भाव होना चाहिए वो कहीं न कहीं गड़बड़ाएगा। जी। अपने ईगो को लेकर के, अपने अहंकार को लेकर के और कहीं न कहीं इस तरह की राजनीतिक दुर्घटनाएँ भी बढ़ेंगी और राजशाही में भी कहीं न कहीं ताना-तानी का माहौल देखने को मिलेगा। कुछ इस वर्ष ऐसा भी हो सकता है प्राकृतिक आपदाओं का जो गर्मी से संबंधित हैं, जैसे भूकंप है हम्म। या इस तरह की कुछ चीज़ें हल्की-फुल्की चीज़ें रह सकती हैं। कोई भारी नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। गर्मी बहुत अधिक रहेगी इस जी। वर्ष।
सूर्य राजा, मंत्री राजा, तो गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा। लोग त्रस्त रहेंगे गर्मी के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी जो नववर्ष में हमारे साथ होने वाली हैं, लेकिन ईश्वर भजन के साथ ही, उनका गुणगान करने के साथ ही हमें निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होगा। हाँ, ऐसा कहा भी जा रहा है, साइंटिफिक रीज़न भी दिए जा रहे हैं कि इस साल गर्मी बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बिल्कुल, हमारे ज्योतिष भी यही कह रहा है कि इस वर्ष जो गर्मी है उसका ताप अधिक बढ़ेगा। ऐसी अग्नि वाली घटनाएँ जो हैं, जो अग्नि से संबंधित हैं, जो वायु से संबंधित हैं, इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। कहीं प्राकृतिक आपदाएँ हैं, अग्नि से संबंधित कोई कार्य है, गैस, पेट्रोल से संबंधित कोई ऐसा कार्य है, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं दुनिया में कहीं न कहीं हानि का योग ये बनाता है। सबसे ज़्यादा किन राशियों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है? कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन पे शनि का आदि का भी प्रभाव है, जैसे 29 तारीख से शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो उसमें जैसे मुख्यतः मेष राशि वाले हैं और जैसे कि आपके सिंह राशि वाले हैं, तो इनके लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा संताप, मीन राशि वाले हैं, कहीं न कहीं इनके लिए कुछ है पूजा पाठ के द्वारा ही लाभ मिलेगा। अन्य राशियों के लिए अच्छा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नवरात्र में हमारे बहुत ही जी, अच्छे दिन, जैसे महाअष्टमी 5 तारीख को है, जी, राम नवमी, जो नवमी का पर्व है, वो नवमी हमारी 6 तारीख में रहने वाली जी, है। कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हैं कि 7 तारीख में या 6 तारीख में है, जी, और जो हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव है, जी। वो हमारा 12 तारीख में रहने वाला है। तो ये जानकारी भी मैं आप सभी दर्शकों को साझा कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद जी, आचार्य जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चैत्र नवरात्रि को लेकर सारी बातें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी हैं। अगर कोई विषय आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आचार्य जी से चर्चा करते रहेंगे अलग-अलग धर्म के विषयों को लेकर। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला पॉडकास्ट। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत जी। धन्यवाद आचार्य जी।